हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर। आज हम जानेंगे गोपाष्टमी के पावन पर्व का महत्व और कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने पहली बार गायों की सेवा और गोचारण का कार्य प्रारंभ किया था। इसी कारण यह दिन गोपाष्टमी कहलाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। वह हमारी कामधेनु है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिन भक्तजन गायों की पूजा, उनका श्रृंगार और गौ सेवा कर पुण्य अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा भाव से गाय की पूजा करता है उसे असंख्य यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की यह पावन कथा जो हमें गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप की अनुभूति कराता है। आइए सर्वप्रथम हम रसपान करेंगे गौ सेवा के चमत्कार से जुड़ी एक पावन कथा से। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गोपाल दास था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसका मन गायों के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ था। उसका एक ही नियम था, दिन भर चाहे कुछ भी मिले या न मिले, पर मेरी गौ माता भूखी न रहे। वह हर सुबह सबसे पहले अपनी गायों को चारा खिलाता, उनके शरीर पर हल्दी कुमकुम लगाता और बड़ी प्रेम से उनके चरण को धोता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। न खेत में अन्न था, न कुएं में जल। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन गोपाल दास ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी गौ माताएं मेरे साथ हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। वह रोज अपनी दो गायों के लिए किसी तरह हरा पत्ता या पानी खोजता और भूखा रहकर भी उन्हें पहले खिलाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात्रि उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तूने अपनी भूख से अधिक गौ माता की सेवा की है। तेरी यह सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है। कल प्रातः तू गौ माता को उस पुराने कुएं के पास ले जा। वहां से जल और अन्न दोनों मिलेंगे। अगली सुबह जब गोपाल दास गायों को लेकर गया तो उसे सूखे कुएं में अचानक जल प्रकट हो गया और आसपास हरी घास उग गई। धीरे धीरे वहां पूरा गांव लौट आया और जीवन फिर से प्रसन्न होता। तब से लोग कहते हैं, जहां गौ सेवा होती है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गौ सेवा केवल धर्म नहीं, यह ईश्वर की सेवा का सीधा मार्ग है। आइए अब गोपाष्टमी की कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधि विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सुसज्जित किया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने भी पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप
आज ही उस मुहूर्त को बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी की बात क्या है? अब आप बार बार क्यों गणना कर रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान स्वयं उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो ये थी गौ माता से जुड़ी हुई कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से भी बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष को भी दिलाती है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके समस्त दुख दूर करती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। उसके दूध से लेकर मूत्र तक उपयोग किया जाता है। गौमूत्र से कई औषधि भी बनाई जाती है जो कि अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण साबित हुई है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती है। मरने से पहले गाय की पूंछ छूते हैं ताकि जीवन में किए गए समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल सके। जो लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन भाग्य बदलने वाली तो माँ गौ माता है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध में वे समस्त तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर जीवित बच गई क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थी। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची है। रोज सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि गौ दर्शन में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आप जो धन कमाते हैं, इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का अगर एक हिस्सा भी गौ सेवा और उनकी रक्षा के लिए खर्च करे तो गौ माता उनकी रक्षा अवश्य करती है। इसलिए गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज के लोगों ने तो मानो दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में राम, कृष्ण और परशुराम जी आते रहे और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया। इतनी बड़ी महिमा सूरदास और तुलसीदास ने भी गौ कथा का वर्णन की थी। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं।
उनको यह नहीं मालूम कि गाय जो है आज के युग में साक्षात परम ब्रह्म है, जिनकी सेवा से आप समस्त देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जीवन अमृत चैनल हमेशा आपके लिए नई कथा और रोचक जानकारी आप तक समय पर पहुंचा सके। धन्यवाद।